अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नए सबक के साथ। लास्ट वीडियो में हमने दो ज़बरों के बारे में पढ़ा था जो कि तनवीन में आती हैं। याद रखिए कि तनवीन में दो ज़बरें भी आती हैं, दो ज़ेरें भी आती हैं और दो पेशे भी आती हैं। दो ज़बरों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम दो ज़ेरों के बारे में पढ़ेंगे। ये कायदा नंबर 6 है और ये दो ज़ेरों के बारे में है। आज हम दो ज़ेरों को पहचानेंगे और उसका तरीका मालूम करेंगे कि उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम आज का सबक शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा दो ज़ेर इन, हमजा दो ज़ेर इन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर सिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन, खा दो ज़ेर खिन, दाल दो ज़ेर दिन, ज़ाल दो ज़ेर जिन, रा दो ज़ेर रिन, जा दो ज़ेर जिन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, स्वाद दो ज़ेर सिन, ضاد दो ज़ेर दिन, ता दो ज़ेर तिन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, आइन दो ज़ेर आइन, गाइन दो ज़ेर गिन, फा दो ज़ेर फिन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो ज़ेर किन, लाम दो ज़ेर लिन, मीम दो ज़ेर मिन, नून दो ज़ेर निन, वाव दो ज़ेर विन, हा दो ज़ेर हिन, या दो ज़ेर जिन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि तनवीन के आखिर में नून साकिन की आवाज आती है, यानी नून को साकिन करके पढ़ा जाता है। जैसे हमजा दो ज़ेर इन, हमजा ज़ेर नून इन, बा दो ज़ेर बिन, बा ज़ेर नून बिन। अब नून के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं और साकिन वाले हर्फ को पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। याद रखिए कि जो भी सबक हम आगे पढ़ते जा रहे हैं उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं पिछले सबक के साथ ज़रूर होता है। जैसा कि सबसे पहले हमने हुरूफ की पहचान की, यहाँ पर आपको बेशुमार उसी तरह के हुरूफ लिखे हुए मिले। फिर हमने हरकत के बारे में पढ़ा, हरकत ज़बर के बारे में, फिर ज़ेर के बारे में, फिर पेश के बारे में। ये देखें, ज़बर भी आ गई, ये ज़ेर भी आ गई, ये पेश भी आ गई। फिर हरकत के बाद हमने जज़म के बारे में पढ़ा था, ये देखें अब जज़म भी आ गई। उसके बाद हमने तनवीन के बारे में पढ़ा था। किसी ना किसी जगह पर जो हम सबक पढ़ चुके होते हैं उसका ताल्लुक पिछले सबक के साथ ज़रूर होता है। तो आपने सबसे पहले पिछले वाले सबक को ज़रूर याद रखना है। बा दो ज़ेर बिन, बा ज़ेर नून बिन, ता दो ज़ेर तिन, ता ज़ेर नून तिन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन ज़ेर नून सिन, आइन ज़ेर नून आइन, फा ज़ेर नून फिन, काफ दो ज़ेर किन, काफ ज़ेर नून किन। आज ही हम इस सबक की मश्क भी कर लेते हैं। नून पेश नू, सीन पेश सू, नू सू, काफ दो ज़ेर किन, नू सू किन, फा ज़बर दा फादु, लाम दो ज़ेर लिन, फादु लिन, नून ज़बर फा नफ, सीन दो ज़ेर सिन, नफ सिन, काफ ज़बर दाल क़द, रा दो ज़ेर रिन, क़द रिन, शीन ज़बर अलिफ श, नून दो ज़ेर निन, श निन। यहाँ पर एक कानून लगा है, अगर आपके पास पेंसिल या कॉपी है तो उस पर आप ये कानून जो लिख लीजिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। याद रखिए कि जब भी अलिफ के ऊपर जब भी जज़म आएगी तो उस लफ्ज को, यानी जाहिर है जब अलिफ के ऊपर जज़म होगी तो उसको हम पिछले हर्फ के साथ मिलाएंगे। तो हम जिस लफ्ज के साथ उसको मिलाएंगे उस लफ्ज को हमने झटके के साथ पढ़ना है। जैसे शीन ज़बर अलिफ श, श, नून दो ज़ेर निन, श निन। जब भी आप देखें कि अलिफ के ऊपर जज़म हो तो आपने उस लफ्ज को झटके के साथ पढ़ना है और इसका नाम है अलिफ मुतहर्रिक हमजा।
کیا نام ہے؟ الف متحرک، الف متحرک حمزہ اس کا نام ہے۔ جب بھی الف متحرک حمزہ آئے گی آپ نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ الف کے اوپر جزم ہوگی۔ شین زبر الف شا، نون دو زیر نن، شا نن۔ با زبر عین باع، با دو زیر ضن، باع ضن۔ یا زبر یا، را دو زیر رن، یا رن۔ فا زبر فا، میم دو زیر من، فا من۔ کاف زیر کی، لام زبر الف لا، کی لا۔ با دو زیر بن، کی لا بن۔ شین زیر شی، قاف زبر الف قا، شقا، قاف دو زیر قن، شقاق۔ کاف زبر کا، لام زبر میم لم، کلم۔ حا دو زیر حن، کلم حن۔ حا زیر حی، صاد زبر الف صا، حصا۔ تا دو زیر تن، حصات۔ میم زبر ما، کاف زیر یا کی، مکی۔ نون دو زیر نن، مکین۔ با زیر بی، تا زبر الف تا، بتا۔ با زیر بی، بتابی۔ عین دو زیر عین، بتابعن۔ قاف زبر الف قا، دال زیر دی، قادی۔ را دو زیر رن، قادرن۔ اب یہاں پر اکثر الفاظ ایسے ہیں، شقاق، حصات، مکین، بتابع، قادر۔ ان لفظوں میں ایک قانون لگ رہا ہے، یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، اس وجہ سے میں آپ کو اس کا پورا ایک قاعدہ ہے اس کی مشق بھی کروائی جائے گی۔ غالباً قاعدہ نمبر 8 میں وہ قاعدہ آئے گا، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اس قاعدے کی سمجھ، اس قانون کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر ہم یہ جو لفظ لمبا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس لفظ کو لمبا کیوں کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔